और बुलेटिन में बात करते हैं 12 में रिश्तों के कत्ल की। कहीं बेटे ने पिता को मौत के घाट उतार दिया तो कहीं भाई ने भाई की जान ले ली। टीवी स्क्रीन पर आप दो तस्वीर देख रहे हैं। दोनों तस्वीर 12 जिले की है। पहली तस्वीर में मामूली विवाद में एक बेरहम बेटे ने पिता की चाकू से हत्या कर दी, जिसमें पिता की मौत हो गई। तो दूसरी तस्वीर में एक बेरहम भाई ने संपत्ति विवाद में भाई की ही हत्या कर दी। बारह से बड़ी खबर है, जहां पर बेटे ने पिता की हत्या कर दी है। चाकू मारकर पिता की हत्या की गई है। मामूली कहासुनी पर यह चाकू से वार कर दिया गया। इलाज के वक्त घायल शख्स की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बारां के कवाई थाना क्षेत्र में एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता के सीने में खंजर से वार कर उसकी जान ले ली है। मिली जानकारी के मुताबिक कवाई थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले परिवार में एक बेटे ने अपने ही पिता की चाकू मारकर जान ले ली। दरअसल 50 वर्षीय प्रताप अपनी टापरी में बैठकर खाना खा रहा था, तभी उसके दामाद ने टापरी की लाइट के तार हटा दिए। इस बात पर प्रताप का अपने बेटे भैयालाल से झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि बेटे ने चाकू निकालकर अपने पिता पर वार कर दिया। लहूलुहान प्रताप को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। पुलिस ने आरोपी बेटे को 4 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। अंबेडकर कॉलोनी के अंदर एक युवक ने कहासुनी अपने जीजाजी से कहासुनी होने पर अपने बाप के टोकने पर उस बाप को चाकू से भून दिया और उसकी बाप की हत्या कर दी। इस घटना पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी युवक को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी युवक से अनुसंधान जारी है। 12 से दूसरी बड़ी खबर है, जहां पर भाई ने भाई की हत्या कर दी है। संपत्ति के लिए भाई की जान ले ली गई है। पूरे मामले की पुलिस अब जांच कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मंडोला गांव की पूरी घटना है। 12 में संपत्ति विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी है। घटना कोतवाली थाना इलाके के मंडोला गांव की है। पुलिस के मुताबिक लोहारिया के रहने वाले राजेंद्र नागर और दिनेश नागर में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। बड़ा भाई राजेंद्र नागर 12 में किराए के मकान में रहता था, जबकि छोटा भाई गाँव में। अचानक दोनों का मुलाकात मंडोला के एक भोजनालय में हो गई, जब दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस दौरान दिनेश नागर ने ट्रैक्टर से बड़े भाई राजेंद्र नागर को कुचल दिया। आज ये दोनों अकस्मात एक ही जगह मंडला में ढाबा वहाँ खाना खाने चले गए। खाना खाने के दौरान इन दोनों में कोई विवाद हो गया। विवाद के बाद जो राजेंद्र है बड़ा भाई, वो इस छोटे भाई के पीछे लकड़ी लेके दौड़ा। ये छोटा भाई दिनेश ट्रैक्टर में जा बैठा और खेत में ट्रैक्टर घुमा रहा था। घुमाने के दौरान बड़ा भाई ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मृत्यु। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं लॉक में राशन के लिए उमड़ी भीड़ की 2 तस्वीर। पहली तस्वीर देश की राजधानी की है, यहाँ भारी भीड़ राशन के लिए जुटी। तो वही दूसरी तस्वीर जैसलमेर के रामदेवरा की है। यहाँ भी राशन के लिए हजारों की तादाद में लोग सोसाइटी में जमा हो गए। तो अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में अनलॉक की डराने वाली तस्वीर। कैसे लोग राशन के लिए एकत्रित हुए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में मुफ्त राशन का मैसेज मिलने के बाद सरकारी स्कूलों के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। वहां पहुंचे लोग कोरोना नियम तो जैसे भूल ही गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को मैसेज किया गया था कि उन्हें मुफ्त राशन दिया जाएगा, और ये मैसेज पढ़ते ही कई इलाकों में छात्रों के माता पिता और रिश्तेदार स्कूल पहुँच गए। दक्षिणी दिल्ली के शाहपुर जाट गाँव के सरकारी स्कूल के बाहर तो इतने लोग इकट्ठा हो गए कि गिनती करना मुश्किल हो गया। कहने को तो ये लोग लाइन में खड़े थे, लेकिन उन्हें देखकर एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो नियम का पालन कर रहे हों, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मास्क तो पहना लेकिन उनकी नाक खुली रह गई। ये हालत तब थी जब लाइन में लगे लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े दिखे, मानो वो 2 गज की दूरी के नियम का मजाक बना रहे हों। हैरानी की बात ये कि बड़े तो बड़े बच्चे भी मुफ्त राशन लेने के लिए झोला लेकर लाइन में लग गए। मुफ्त अनाज पाने की होड़ में बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। हद तो तब हो गई जब स्कूल के बाहर फ्री राशन का पोस्टर देखकर वो लोग भी अनाज लेने पहुंच गए जिनके बच्चे इस स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। तस्वीरें दिखाई आप देख सकते हैं कि ये लाइन जो है लगातार ये बढ़ती जा रही है और बताया जा रहा है कि केवल शाहपुर जाट के ही गांव के लोग नहीं है। इन लोगों से बात करने के बाद ये जाहिर हो गया कि वो सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके राशन लेने पहुंच गए। यहाँ तो सिर्फ स्कूल के छात्रों को ही के अभिभावकों को दिया जा रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है, आधार कार्ड से मिल रहा है। कुछ ऐसा ही हाल गांधीनगर इलाके में रहा। वहाँ सुबह 4 बजे से लोग इंतजार करते रहे।
जैसे जैसे दिन चढ़ा लाइन लंबी होती गई। मुफ्त राशन पाने के चक्कर में लोग ये भूल गए कि ये भीड़ कोरोना को दावत दे रही है, क्योंकि लाइन में खड़े लोगों के बीच दूरी नदारद रही। कुछ लोग थककर जमीन पर बैठ गए, लेकिन इस सारी मेहनत पर उस समय पानी फिर गया जब स्कूल के गेट पर राशन खत्म होने का पर्चा लगा दिया गया, जिसे देखकर लोग भड़क गए। डर नहीं है कोरोना का, सब चीज का डर है, लेकिन भूख से बेहतर है बीमारी से मर जाए इंसान। हंगामे के बीच पुलिस वहां पहुंची और उसने समझा बुझाकर लोगों को वहां से हटाया। तो रामदेवरा में भी कोरोना को दावत दी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां यहां पर भी उड़ाई जा रही है। राशन किट के लिए बड़ी संख्या में भीड़ जुटी है। सोसाइटी पहुंची है। 2 से 3 हजार लोगों की भीड़। कई महिलाओं ने इस दौरान मास्क भी नहीं लगाए। रामदेवरा की तस्वीर है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग तार है। लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे हैं और राशन लेने के लिए जो भीड़ है वो सोसाइटी में पहुंची है। बूंदी में खबर का दमदार असर हुआ है। न्यूज़ 18 की खबर